तो आज हम करने वाले हैं फॉर्मल लेटर। कल एग्ज़ाम है इसलिए मैं आज वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना, ट्रिक्स हैं, टिप्स भी हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, फॉर्मेट है, एग्जाम्पल भी है, सब कुछ है। मैंने इस वीडियो में सब कुछ रख रखा है आपके लिए, ठीक है। देखो एक एग्ज़ाम्पल भी होगा, साथ ही फॉर्मेट भी है। तो करेंगे हम फॉर्मल लेटर, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, दोनों आ रहे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दोनों ही करेंगे, ठीक है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दोनों ही करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्या, फॉर्मल लेटर के दो चीज़ें, वो है एक है लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी। शुरू करते हैं। तो ये ना फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये फॉर्मेट है। पर इसको करने से पहले ना ये थोड़ा ट्रिकी है। सो इससे पहले हम ना ये वाला करते हैं। ये वाला मैंने खुद से लिखा है, इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पहले है सेंडर एड्रेस। देखो ट्रिक पहले समझा दूँ मैं आपको, ट्रिक भी लेके आई हूँ फॉर्मेट याद करने की, ध्यान से समझ लो। ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक ज़रूरी है। सबको डर लग रहा है, कल एग्ज़ाम है, ठीक है। तो सबको डर लग रहा है, यही ट्रिक है हमारी, यही ट्रिक है, समझ रहे हो आप। सबको डर लग रहा है, यही ट्रिक है आज हमारी, ठीक है। सबको डर लग रहा है, सबको क्या लग रहा है, सबको डर लग रहा है। डर, देखो सबको का ऐसा आया, सबको डर, DR डर, ठीक है, SDR, समझ आ गया। सबको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, यही ट्रिक है, ठीक है, यही ट्रिक है। इसके अलावा और कोई ट्रिक देखो है ही नहीं, बनती ही नहीं। सबको डर लग रहा है, सबको यहाँ पे आएगा सेंडर एड्रेस, यानी कि सेंडर एड्रेस पहले, फिर डेट, देन रिसीवर एड्रेस। तो ये चीज़ तो याद हो गई, यहीं पे याद हो गई कि पहले आएगा सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। सबको डर लग रहा है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, और कोई चीज़ और अलग से नहीं है। फॉर्मेट समझा रही हूँ। फॉर्मेट लेटर जो फॉर्मेट है वो भले ही वो लेटर ऑफ इंक्वायरी हो, भले ही लेटर ऑफ ऑर्डर हो, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। इसलिए फॉर्मेट अच्छे से समझ लो। सबको लग रहा है डर, कल है प्री बोर्ड पहला आपका। सबको डर लग रहा है तो सबको डर, सबको का SDR डर, ठीक है। सेंडर एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर एड्रेस, ठीक है। इसके बाद मैंने ये देखो ये लिखा है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट। अब उसके बाद ये ना आपको याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का क्या मतलब होता है, ग्रीट देना। जैसे कि डियर सर, डियर मैम, डियर फ्रेंड, ऐसे देते हैं ना, वही ग्रीट। पर यहाँ पे फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर में हमारा कोई डियर तो बैठा नहीं है। देखो डियर हम उनको लिखते हैं जब हमारा कोई रिलेशन वाला होता है, पर ये तो है कौन से लेटर, ऑब्वियसली फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में डियर वियर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डियर वियर नहीं लिखते, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज़ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डियर वियर नहीं लिखते बिकॉज ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में फॉर्मल लैंग्वेज चलेगी, और इसलिए हम सिर्फ लिखते हैं सर, ठीक है। एक मिनट, इसलिए हम लिखते हैं सिर्फ सर या फिर मैडम, ठीक है। सर या मैडम लिखते हैं बिकॉज फॉर्मल यहाँ पे लैंग्वेज चलेगी। कोई डियर वियर हम लिखते हैं डियर फ्रेंड को जब हमारा कोई डियर होता है, ठीक है। हमारा जब कोई इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें लिखते हैं। बात समझ रहे हो, वाइब आ रही है, ठीक है। तो हमने लिखा सेंडर एड्रेस, सबको डर लग रहा है, ये लेटर याद रखना, सबको डर, ठीक है, SDR। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन वही ग्रीटिंग, आप बोलोगे डियर सर, डियर मैम, वही सर मैडम आएगा, सिर्फ यहाँ पे डियर वियर नहीं लिखेंगे, ठीक है। सर और मैडम, सर ऑब्लिक मैडम। सब्जेक्ट अगर लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख रहे हो तो इंक्वायरी अबाउट द कोर्स है तो इंक्वायरी अबाउट द कोर्स, ठीक है। अगर प्लेसिंग ऑर्डर वाला है तो सब्जेक्ट होगा प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। वो सब भी देख लेंगे हम, ठीक है। वह भी आपको अच्छे से समझा दूंगी, ये तो बस फॉर्मेट है, ठीक है। एंड उसके बाद आएगी बॉडी। अब बॉडी में तो पता है ना, बॉडी के अंदर हमें जो भी बोल रखा है क्वेश्चन में वही लिखना है, एंड वो बहुत ही ईजी होता है। मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ और मैं आपके लिए एग्जांपल दूंगी, सबके लिए ही चल जाएंगे एग्जांपल, सभी क्वेश्चंस के लिए चलेंगे। एक दो अपने से मन करे तो जोड़ लेना लाइन, वरना सबके लिए चल जाएंगे। ओवरऑल मैं लेके आई हूँ एग्जाम्पल आज आपके लिए, मतलब आज आप कल अगर आपके पेपर में लेटर आता है तो हम करके आएंगे, पक्का करके आएंगे, मार्क्स अच्छे से लाने हैं, इसमें इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। ईजी है और कर भी लेंगे।
अब ठीक है योर्स, अब मैंने योर्स लिखा है, ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग, वही मतलब वही हम जब बोलते हैं ना योर्स, जैसे आपकी आगे करनी चाहिए तो वैसे ही लिख देना है योर ट्रूली, योर फेथफुली, कुछ भी लिख दो, है ना। एंड देन नेम बताओगे नहीं, कौन लिख रहा है लेटर बताओगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे नेम वेम ना गिवन होता है, कई बार गिवन होता है, ना गिवन हो तो अपना लिख देना, गिवन हो तो वही लिख देना याद से, गिवन होता है ना तो वही गिवन वाला लिखना होता है, अपने आप से नहीं लिखना होता, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो गैप्स, ये मैंने डाल रखा है, तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना डल रखी है ऑरेंज लाइंस, ये क्या है, ये गैप्स हैं, यानी कि यहाँ पे आपको गैप छोड़ना है। सेंडर एड्रेस उसके बाद गैप, डेट के बाद गैप, रिसीवर एड्रेस के बाद गैप, सब्जेक्ट के बाद गैप, सैल्यूटेशन देखो सैल्यूटेशन के बाद लाइन नहीं है, सैल्यूटेशन और बॉडी में गैप नहीं आएगा, ये बात याद रखो, ये बात याद रखो, ठीक है। सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में कोई गैप नहीं है और सबके बीच में गैप है। फिर बॉडी के नीचे बात जब हम ये लिखेंगे यहाँ पे भी गैप है, देखो है ना। एंड फिर योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली के बाद जो नेम और इसके इन दोनों के बीच जो है वो गैप नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखो, फॉर्मेट हो गया। अब देखो ये थोड़ा ना मैंने ऐसे ही मतलब थोड़ा ऐसे ही ऐसे लिखा था, ठीक है, ऐसे मतलब पूरा इस मैनर में नहीं था। इस मैनर में करने के लिए ना क्या करा है हमने, यहाँ पे देखो यही है, बस थोड़ा सा मैनर सेम थोड़ा पर्टिकुलर कर दिया है। सबसे पहले मैंने बताया सेंडर एड्रेस आएगा, ठीक है, एंड फिर डेट आएगी, डेट देख लो ऐसे लिखनी है, कल है 27 अप्रैल, 27 अप्रैल यही लिखेंगे 27, ठीक है, 27 अप्रैल 2022, ठीक है। तो ये याद रखना कि डेट कैसे लिखनी है, पहले डेट, फिर देन मंथ, देन ईयर, ठीक है। फिर रिसीवर नेम एंड एड्रेस, देन सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, फिर आएगा हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, एंड ये एंड देन ये वही योर फेथफुली, योर ट्रूली, फिर नेम, ठीक है। देखो ये दोनों साथ हैं, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, इन सब के बीच में गैप है, ठीक है, इन सब के बीच में गैप है, यहाँ पे गैप नहीं होगा, ठीक है। मैंने बताया ना, ये वाला एकदम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट अच्छे से याद कर लेना, कहाँ पे गैप नहीं है, सिर्फ गैप सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में कोई गैप नहीं होगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। फॉर्मेट समझ आ गया, फॉर्मेट समझ आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। सबको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, ये वाले ट्रिक याद रख लो, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ठीक है। तो सबको डर लग रहा है, एक और ट्रिक थी मुझे आ रही थी पर छोड़ो, ये वाली अच्छी है ट्रिक, ठीक है। सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, ठीक है, बॉडी, ये बॉडी एंड देन द एंडिंग, ठीक है। अब थोड़ा देखो, ये कर लिया हमने, फॉर्मेट कर लिया, फॉर्मेट डन है हमारा फॉर्मेट डन है, फॉर्मेट हमने कर लिया, अब हम आगे करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये कोई कराता नहीं है बट मैं करवाना चाहूँगी। ये क्या है, ये ना हमारे जो लेटर है उसको थोड़ा ना इंटरेस्टिंग कर देगा, थोड़ा हम उनको भी, आगे वाले को जो एग्जामिनर होगा उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। ज़रूरी है ये लाइन, मैं सिर्फ इंटरेस्टिंग के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने में, लेटर के लिए नहीं कर रही, बिकॉज ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है, समझने के लिए ईजी है। देखो हम जब भी किसी चीज़ के, अब ये बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो अब मैंने कोई टीवी के अंदर मैंने कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखी, कोई भी ऐड देखी, उसके बाद मुझे जानना है इसके बारे में, और तो मैंने क्या करा, इंक्वायरी करूँगी मैं उसके बारे में, ठीक है। समझ रहे हो बात को, वाइब आ रही है। मैंने टीवी में ऐड देखी, उसके बाद मैं इंक्वायरी करूँगी उसके बारे में, मुझे और इन्फॉर्मेशन जाननी है। मैंने कोई कोर्स देखा, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये कोर्स करना है, तो मैं उसके बारे में और इंक्वायरी करूँगी, तो फिर मैं इंक्वायरी लेटर लिखूँगी। तो ये समझ आ रहा है, इंक्वायरी लेटर जो होता है ना, इंक्वायरी लेटर, ठीक है, इंक्वायरी लेटर जो होता है ना, यहाँ पे ई आएगा, आई की जगह इंक्वायरी लेटर, ठीक है। तो इंक्वायरी लेटर जो होता है ना, वो कब लिखा मैंने कहाँ से देख के लिखा, इंक्वायरी लेटर को मैंने इंक्वायरी कैसे कहाँ से देख के कर रही हूँ, मैं इंक्वायरी कर रही हूँ उस चीज़ के बारे में, किसी कोर्स के बारे में। मैंने कोई कोर्स देखा टीवी के अंदर, एडवर्टाइजमेंट ऐड देखी कोई कोर्स की, अब मैं उसके बारे में इंक्वायरी कर रही हूँ। तो ये याद रखो कि इंक्वायरी लेटर जो होगा ना, वो रेफरेंस मतलब मैंने उसको कहाँ देखा था, मैंने देखा तो था एडवर्टाइजमेंट में, ऐड में देखा था ना, ठीक है। न्यूज़पेपर की ऐड में, मान लो मैंने टीवी की जगह न्यूज़पेपर की ऐड में देख लिया, तो मैं बोलूँगी, तो मैं इंक्वायरी लेटर लिख रही हूँ, मैं बोलूँगी कि जो ये इंक्वायरी लेटर है वो किसके रेफरेंस पे है, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस पे। वाइब आ रही है, मतलब मेरा मतलब ये है, सिंपल लॉजिक ये है कि मैंने इंक्वायरी लेटर कहाँ से लिख रही हूँ, इंक्वायरी लेटर में कैसे कहीं भी से भी इंक्वायरी कर रही हूँ, नहीं, मैंने तो पहले न्यूज़पेपर में ऐड देखी, उसके बाद मैं इंक्वायरी लेटर लिख रही हूँ। तो ये बताना पड़ेगा, दिस इज़ विद द
रेफरेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। इंक्वायरी लेटर में ये लिखेंगे हम, है ना। अब लेटर ऑफ ऑर्डर्स आप किसी को भी थोड़ी ना ऐसे लेटर दे के आ जाओगे ऑर्डर के लिए, अपनी चीज़ों का ऑर्डर नहीं। उससे पहले आप देखोगे कि भैया इंक्वायरी करोगे, उससे लेटर देने किसी चीज़ का सामान का ऑर्डर देने से पहले हम ना उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। ये बात ध्यान से सुनो, ठीक है। किसी भी चीज़ का ऑर्डर देने से पहले मैं कोई चीज़ सामान पे बोलूँगी, राशन वाले को देख के आ रही भाई मुझे ये दे देते, पर उससे पहले मैं ये लोगों से पूछूंगी ना कि अच्छा राशन देता है नहीं देता है, उसके बारे में इंक्वायरी करूँगी ना। तो वैसे ही तो उससे पहले मतलब लेटर ऑफ ऑर्डर से पहले हम हम इंक्वायरी करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदने से पहले उस जगह के बारे में इंक्वायरी करते हैं। तो हाँ, जो लेटर ऑफ ऑर्डर होता है ना वो याद रख लो, लेटर ऑफ ऑर्डर जो होता है ना वो इंक्वायरी लेटर के रेफरेंस पे होता है, ठीक है। ये रेफरेंस याद कर लो, ठीक है। दिस इज़ विद द रेफरेंस ऑफ इंक्वायरी लेटर, ठीक है। ये इंक्वायरी लेटर की रेफरेंस पे होता है। वाई बारी है मतलब यही है, टोटल ऑन मतलब यही है। हम जो भी लेटर लिखते हैं ना वो हम कहीं देखते हैं। जैसे इंक्वायरी लेटर लिख रही हूँ, मैंने ऐड देखी, उसके बाद मुझे और जानना है, मैंने इंक्वायरी लेटर लिख दिया। अब मुझे सामान खरीदना है तो मैं सामान खरीदूँगी, उससे पहले मैं ये तो जानूँगी ना कि जो शॉप वाला है वो सामान अच्छा देता भी है नहीं देता है। तो वैसे ही मतलब मैं उसके बारे में इंक्वायरी करूँगी, ठीक है। तो लेटर ऑफ ऑर्डर से पहले हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं, ये बात याद रख लो, ठीक है। और इंक्वायरी लेटर हम किसी चीज़ के बारे में करते हैं तो वो हमने कोई न्यूज़पेपर में ऐड देखी होती है, कहीं भी ऐड देखी होती है तो उसके रेफरेंस पे करते हैं। कई बार हमें बोला होता है कि आपने नोटिस बोर्ड में देखा कोई चीज़, तो वो किसके रेफरेंस पे हो गया। देखो क्वेश्चन में बोला गया, अभी जो प्री बोर्ड वाला जो सैम्पल पेपर आया सीबीएसई ने रिलीज़ करा, उसके अंदर लेटर दे रखा है, वो लेटर ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है। उसके अंदर हमें जो है बोल रखा है कि आपने नोटिस बोर्ड पे देखा है। तो अब सोचो, नोटिस बोर्ड पे देखा है, जिस पे देखा वो उसके रेफरेंस में नोटिस बोर्ड रेफरेंस हो गया। फिर आपने ऐड में देखा तो न्यूज़पेपर की ऐड का में देखा तो न्यूज़पेपर का ऐड रेफरेंस हो गया। आपने नोटिस बोर्ड पे उस चीज़ को देखा और इंक्वायरी कर रहे हो बाद में, तो वो क्या हो गया, वो नोटिस बोर्ड रेफरेंस हो गया। ये चीज़ समझ आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। ठीक है, तो यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ और कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो इतना अच्छे से याद रख लो कि इंक्वायरी लेटर जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस पे होता है। और लेटर ऑफ ऑर्डर हम लिखने से पहले से आपको किसी की दुकानदार के पास सामान खरीदने से पहले हम उसके बारे में पूछते हैं कि सामान अच्छा देगा नहीं देगा, ये हम लोगों से पूछते हैं, ठीक है। पूछते हैं नहीं पूछते हैं, तो ऐसे ही ठीक है। तो वाइब आ रही है ना। तो लेटर ऑफ ऑर्डर, किसी चीज़ दुकानदार से कोई सामान खरीदूंगी तो उससे पहले मैं उसके बारे में पूछूंगी कि वो कैसा सामान देता है। तो वैसे ही लेटर ऑफ ऑर्डर से पहले हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं कि वहाँ पे सामान कैसा मिलता है नहीं मिलता, ठीक है। अब यही बात याद रख लो, ऐसे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि कल ही पेपर है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को बस। अब आगे करते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब लेटर ऑफ इंक्वायरी फॉर्मेट याद है, फॉर्मेट हमें याद है, सेंडर, डेट, रिसीवर, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, ये सब याद है, हो गया। अब लेटर ऑफ इंक्वायरी करते हैं पहले। तो ये इसका एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, लेटर ऑफ इंक्वायरी का भी एग्जाम्पल है और फिर लेटर ऑफ ऑर्डर का भी एक एग्जाम्पल होगा। तो पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी करना है, ठीक है। लेटर ऑफ इंक्वायरी करेंगे अभी हम, ठीक है। लेटर ऑफ इंक्वायरी करेंगे, आगे करो चलो, ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, देखो। अब बोल रखा है यू आर अंशुल एंड अंशिका। देखो लड़के हो तो अंशुल, लड़की हो तो अंशिका, ठीक है जी। हम अंशुल या अंशिका हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के स्टूडेंट हो एंड रेसिडेंट ऑफ 56D रिंग रोड ITO न्यू दिल्ली, ठीक है। और रेसिडेंट यानी कि आप रहते हो, रेसिडेंट का मतलब होता है आपका घर है, यहाँ पे आपका रेसिडेंट है, रेसिडेंट का मतलब घर। तो आपका घर जो है वो है आपका मतलब ये आपका एड्रेस दे रखा है 56D, यहाँ पे ये दे रखा है, पढ़ लो अच्छे से, अभी मैंने पढ़ा ही था। 56D रिंग रोड ITO न्यू दिल्ली। वांटेड टू बी ए कोरियोग्राफर, आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, ठीक है। राइट अ लेटर, यहाँ पे डबल टी आएगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर, आपको लेटर लिखना है, किसको, द एडिटर को लिखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी नोएडा, ये आपको जिसको लेटर भेजना है उसको दे रखा है,
seeking information about their course, admission procedure and eligibility criteria and other necessary details। ठीक है, सीख करना यानी कि आपको लेनी है, क्या करनी है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को सीख करना है, यानी कि प्राप्त करना है, पूछना है उनसे। लेटर में आपको सीख करनी है, इन्फॉर्मेशन को बोलना है कि आप मुझे भेज दो इन्फॉर्मेशन, सीख करना है, प्राप्त करनी है। तो आपको कोर्स के बारे में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सीख करना है, प्राप्त करना है। एडमिशन प्रोसीड्यूर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स मांगनी है। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, ये हमें, ये क्या है, ये क्या है, ये है सेंडर एड्रेस। राइटिंग कैसी आ रही है, वेट अ मिनट। ठीक है, सेंडर एड्रेस आएगा सबसे पहले। ठीक है, सेंडर एड्रेस, सिर्फ इतना याद रखो, मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये सेंडर एड्रेस आएगा। ठीक है, ये सेंडर एड्रेस लिखा है मैंने, सेंडर एड्रेस बताया था, ये आपका सेंडर ही एड्रेस है। 5060 रिंग रोड, ITO, न्यू दिल्ली बोल तो रखा है, रेसिडेंट है। ठीक है, आप क्लास 10th के स्टूडेंट और रेसिडेंट, यानी कि आप रहते हो इधर, तो आप ही लिख रहे हो लेटर, तो सेंडर एड्रेस, सेंडर कौन हो गए, आप हो गए। तो यही एड्रेस लिखा, देखो 5060 रिंग रोड, ITO, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ये क्या है, ये है डेट। ठीक है, ये है डेट। ठीक है, ये डेट लिखी है, मैंने अभी लिख के भी दिखाई थी कैसे लिखनी है। 27 अप्रैल, कल का पेपर, कल की डेट डली है 27 अप्रैल 2022। ठीक है, पहले डेट DMY। ठीक है, डेट मंथ ईयर, ये बात रख लो याद, डेट मंथ ईयर 27 अप्रैल 2022। ठीक है, ये क्या है, ये है रिसीवर एड्रेस। ठीक है, ये है रिसीवर एड्रेस भी बोल रखा था। देखो हमें बोल रखा था कि आपको लिखना है लेटर द डायरेक्टर को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी को, जो कि नोएडा में रहते हैं। ठीक है, तो द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी नोएडा, ये मैंने अपने हाथों से लिखा है आपके लिए स्पेशली, आपको जिससे अच्छे से समझ आए। ठीक है, एंड ये ऑरेंज लाइन क्या है, ये ऑरेंज लाइन कुछ नहीं है जी, ये ऑरेंज लाइन दिखा रही है। ठीक है, ये ऑरेंज लाइन, एक मिनट। ठीक है, ये ऑरेंज लाइन किस लिए है मैम, ये ऑरेंज लाइन या ये वाइट येलो लाइन, ये येलो है नॉट ऑरेंज। ठीक है, सॉरी, ये ऑरेंज ही है। तो ये ऑरेंज लाइन दिखा रही है कि कहाँ कहाँ पे स्पेस छोड़ना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे स्पेस छोड़ना है। ठीक है, इस जगह नहीं है इसलिए स्पेस कहाँ कहाँ पे छोड़ना है वो दिखा रही है। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इंक्वायरी लेटर है, हमें इन्फॉर्मेशन सीख करनी है, इन्फॉर्मेशन सीख करनी है। सीख का मतलब होता है आपको इंक्वायरी, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब इन्फॉर्मेशन चाहिए है आपको, जब इन्फॉर्मेशन चाहिए है, क्वेश्चन में सीधा नहीं बोल रखा है इंक्वायरी करनी है, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है सीख करनी है, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इंक्वायरी लेटर ही लिखते हैं, याद रख लो यार। ठीक है, इंक्वायरी अबाउट द कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो आप। ठीक है, यही बोल रखा है, देखो सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, कोर्स के बारे में लेनी है। तो वही हमने यहीं से चेप डाला, इंक्वायरी अबाउट द कोर्स, है ना कितना इजी। अब देखो मैंने बताया था, कोई आपका डियर वन नहीं बैठा, कोई आपका चाचा ताऊ नहीं बैठा। ठीक है, कोई चाचा ताऊ नहीं बैठे हमारे भैया, ना मेरे बैठे ना आपके बैठे, कोई भी नहीं बैठा, हमारा कोई रिलेशन वाला नहीं है जो हम डियर लिखेंगे किसी को। ठीक है, तो डियर नहीं लिख सकते बिकॉज हमारा फॉर्मल लेटर है। तो सर ऑब्लिक मैडम। ठीक है, ये याद रख लो यार। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये देखो ये रहा, सर ऑब्लिक मैडम दिख ही रहा होगा। ठीक है, आगे करते हैं। टाइम थोड़ा स्पीड में बट समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो यहाँ पे अब एक चीज़ देखो हर जगह लाइन डली हुई थी, हर जगह लाइन छूट रखी थी, हर जगह मैंने लाइन छोड़ी थी। अब मैंने कहाँ नहीं छोड़ी लाइन, देखो यहाँ पे अब सैल्यूटेशन के यहाँ इससे पहले भी लाइन थी, बट यहाँ पे इसके बाद सीधा बॉडी है, लाइन नहीं है, यानी कि आपको सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में लाइन नहीं छोड़नी। ठीक है, ये बात याद रख लो। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। आगे देखो, तो पहले आपको देखो, ये मैं कुछ की पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, फिर हम बॉडी पढ़ेंगे, बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले भी इंक्वायरी लेटर लिखने के लिए ना कुछ की पॉइंट्स हैं। क्या की पॉइंट्स हैं, पहला बनाओ, की पॉइंट बनाओ फटाफट। देखो
पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे कि आप कौन हो, इंट्रो दोगे, इंट्रो आप अपना इंट्रो दोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, पूरा लिख लेना बिकॉज स्पेस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए पूरा नहीं लिखूँगी। इंट्रोडक्शन दोगे, आप बोलोगे कि मैं अंशिका हूँ, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ, मैं कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। अब क्या दोगे, अब आप बोलोगे कि आपने देखा तो देखा कहाँ, आप कहाँ से, कहीं भी देख के, दीवार से देख के भेज दे रहे हो क्या इंक्वायरी लेटर? नहीं, मतलब वही वाली बात आ गई, नहीं आ गई, यही वाली बात आ गई कि किसकी रेफरेंस में, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में की एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस में। तो मैंने इसलिए आपको बात ये पहले ही क्लियर कर दी जिससे बाद में दिक्कत ना हो। तो ये देखो, ये तीनों कर लेना। पहले इंट्रोडक्शन, पहले आप दोगे अपना इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ। फिर रेफरेंस बताओगे कि किसके रेफरेंस पे लिख रहे हो आप, तो मैंने यहाँ पे देखा था एडवर्टाइजमेंट में। फिर बोलोगे कि क्या कोई कोर्स अवेलेबल है, मैं इनको पहले आप बताओगे कि मैं इंक्वायरी करना चाहती हूँ। फिर आप पूछोगे कि कोई कोर्स अवेलेबल है, अगर है तो मुझे इन्फॉर्मेशन भेज दो सारी, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है ज़्यादा। ये 3 की पॉइंट अपने लिख लो कॉपी में एंड इससे थोड़ा ना अच्छे से लिख लेना। एंड फिर देखना बॉडी बहुत ही ज़्यादा भरता बन जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा फिर बॉडी में। जब ये आ गया तो कुछ भी नहीं है। फिर देखो, हमें पहले ही, हमें बोली पहले क्वेश्चन भी इतना अच्छा है कि हमें पहले ही बता रखा है कि आपको क्या क्या मांगना है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स मांगनी है। तो वैसे ही देखो, इससे बना दो क्वेश्चन। देखो पहले आप, मैंने बोला ना, पहले आप इंट्रो दोगे अपना, इंट्रो दोगे अपना, तो पहले बता दो कि कौन हो आप। तो बता दो कि आप अंशिका हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है। आई एम अंशिका, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई वांट टू बी ए कोरियोग्राफर, मैं कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। मैंने कहीं क्या कुछ करा? नहीं, मैंने तो सीधा क्वेश्चन से ही चेप डाला। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन से तो लेटर में बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाता है, ठीक है। पर थोड़ा सा मैं इसको ना रिमूव कर दूँ, जिससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तो क्वेश्चन से ही डाल दिया। यू आर अंशिका बोला गया था, ठीक है, मैंने कर दिया आई एम अंशिका, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई वांटेड टू बी ए कोरियोग्राफर, तो मैंने लिख दिया आई वांटेड टू बी ए कोरियोग्राफर। मैंने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, मुझे इतनी गिवन थी, मतलब क्या लिखूँ, ठीक है। अब आप लिखोगे, मैंने बोला, उसके बाद आपको रेफरेंस कुछ बताना पड़ेगा, कुछ रेफरेंस बताना पड़ेगा, ठीक है, कुछ रेफरेंस बताना पड़ेगा, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस। तो दिस इज़ विद द रेफरेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। मैंने बता चुकी हूँ, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस मैंने समझाया ना, ये वाला वही और कुछ नहीं है। सो इंक्वायरी लेटर एडवर्टाइजमेंट पे, न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस पे होता है। सो दिस इज़ विद द रेफरेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। आई वांट टू डू इंक्वायरी अबाउट द कोर्स। मैंने बताया, आप बताओगे उनको कि आप इंक्वायरी करना चाहते हो कोर्स की, ठीक है। तो आप लिख दो आई वांट टू डू इंक्वायरी अबाउट द कोर्स, मैं कोर्स की इंक्वायरी करना चाहती हूँ। आई वांट टू नो दैट देयर इज़ एनी कोर्स अवेलेबल, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या कोई कोर्स अवेलेबल है, कि यहाँ पे कोई कोर्स अवेलेबल है। एक बात याद रखो, आप किसी से इंक्वायरी कर रहे हो तो आप सीधा क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते देयर इज़ एनी कोर्स अवेलेबल, ऐसा लगेगा कि आप उसको तीर मार रहे हो, नहीं, तो तीर नहीं मारना, बहुत ही पोलाइटली बात करनी है। सो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या कोई कोर्स अवेलेबल है। आई वांट टू नो दैट देयर इज़ एनी कोर्स अवेलेबल, ठीक है। आई वांट टू नो दैट देयर इज़ एनी कोर्स अवेलेबल। अगर है, इफ़ येस, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिवनेस लाएगा आपके लेटर में। इफ़ येस, अगर देखो इतनी ईजी लैंग्वेज यूज़ हो रखी है और कुछ नहीं है, ठीक है। इफ़ येस, अगर है, सो आई वुड लाइक टू नो ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, ठीक है। अगर है, इफ़ येस, अगर हाँ, अगर है तो सो आई वुड लाइक टू नो, तो मुझे जानने में खुशी होगी सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कोर्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि उसकी ड्यूरेशन, अब कोई आप कोर्स करोगे उसकी टाइमिंग होगी कुछ, ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीड्यूर, मैम ये कहाँ से लिख दिया, तो आपको तो क्वेश्चन में ही गिवन था, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको उनसे सीख करनी है, प्राप्त करनी है। एडमिशन प्रोसीड्यूर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदर नेसेसरी डिटेल्स, सीधा मैंने यहीं पे चेप डाला, देखो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीड्यूर, ठीक है, एंड अदर फर्दर। तो मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। तो आपको वैसे देखो बहुत पोलाइटली बात करनी है। मैं पूछ भी रही थी तो मैंने बहुत ही पोलाइटली बात करी। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ क्या कोई कोर्स अवेलेबल है, आप बताओ कि आप इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है। अगर है सो मुझे जानने में बहुत खुशी होगी सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। सो आई वुड लाइक टू नो ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, ठीक है। जैसे कि लाइक ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीड्यूर एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स। और कुछ करा नहीं करा। अब देखो, अब थोड़ी ये एलिमेंट्री एंडिंग देख लो, एलिमेंट्री जो कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग बोलेंगे जिसको, ठीक है। एलिमेंट्री एंडिंग नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग, ठीक है, ठीक है। इसको देखो थोड़ा, तो यहाँ पे है योर्स, इसको फेथफुली, योर फेथफुली दोनों साथ साथ हैं, ठीक है, अलग से नहीं है, अलग से नहीं है। योर फेथफुली,
ठीक है, योर्स फेथफुली, तो योर्स फेथफुली लिखा, ठीक है, यहाँ पे योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर योर्स फेथफुली लिखा, ठीक है, योर्स फेथफुली, ठीक है। अब आपका जो भी नाम है आप बताओगे नहीं कि आप कौन हो, आप क्यों, किसको, मतलब आप कौन हो, आप किसने ये लेटर लिखा, आप बताओगे नहीं, ज़रूरी बताओगे। अब भैया नाम, अब मैं लिख दूँ रिचा, मेरा नाम रिचा है, मैं लिख दूँ? नहीं भैया, मुझे तो गिवन है आपका नाम रिचा है, यू आर अंशिका, तो जो गिवन नेम है ना वही लिखना है, ठीक है। नहीं गिवन तो आप अपना लिखो, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई इसको करने में, नहीं आई, हो गया हमारा ये, हो गया हमारा ये, हमने आराम से इसको ऐसे सब हमने आराम से कर लिया, ठीक है, हमने इसको आराम से कर लिया, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, ठीक है। अब करें लेटर ऑफ ऑर्डर, करें लेटर ऑफ ऑर्डर, करें लेटर ऑफ ऑर्डर। वही फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ठीक है। देन बॉडी, इन दोनों के बीच में गैप नहीं रहता, उन सब में गैप रहेगा, ठीक है। बॉडी हो गई, उसके बाद योर्स ट्रूली, योर्स वो, एंड देन नेम, ठीक है। फटाफट करेंगे, कल एग्ज़ाम है इसलिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पढ़ो। यू आर साक्षी एंड सक्षम। आप साक्षी हो या सक्षम हो, लड़की हो तो साक्षी, लड़के हो तो सक्षम। होटल वार्डन के ये दे रखा है राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल का नाम, एंड मतलब आप यहाँ पे रहते हो, वृंदावन उत्तर प्रदेश, ये आपकी जगह है, आपका एड्रेस है, ठीक है। आप साक्षी हो और आप यहाँ पे रहते हो, ये मतलब ये क्या हो गया, पहले से क्लियर करके चलो, ये क्या हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया, ये आपका सेंडर एड्रेस हो गया, ठीक है। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर को लेटर लिखना है, ये बात याद रख लो, सेल्स मैनेजर को, ठीक है। तो रिसीवर एड्रेस कौन होगा, सेल्स मैनेजर होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक एप्लीकेशंस लिमिटेड, ठीक है, न्यू दिल्ली, ये पूरा आ गया रिसीवर एड्रेस, ठीक है। डेट तो पता है ना, 27 अप्रैल 2021, ठीक है। अब सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट भी तो है। अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फैंस, ठीक है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फैंस, माइक्रोवेव्स, गीजर्स टू परचेज फॉर द होटल्स, ठीक है। आस्क फॉर द डोमेस्टिक पब्लिकेशन, आस्क फॉर द डिस्काउंट परमिसिबल ऑन द परचेज, आपको डिस्काउंट भी पूछना है कि डिस्काउंट भेज दो हमारे लिए, जिससे बोलते हैं ना भैया थोड़ा डिस्काउंट कर दो, वही बात है। ये सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिखेंगे, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, थोड़ा क्लीन करो, इतनी घिचपेच नहीं, तो मैंने घिचपेच इसलिए करी जैसे समझ आ गया ना, समझ हमें सब कुछ आ गया है, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं। आपका नाम साक्षी है, ठीक है, मेरा नाम साक्षी, मेरा एड्रेस ये हो गया, ठीक है, जिसको लिख रही हूँ उसका एड्रेस हो गया ये, ठीक है। एंड प्लेसिंग एन ऑर्डर, और मुझे ये सब चीज़ें मंगानी है, ठीक है, तो मंगा लेती हूँ। अब ना कई बार ना हमें ना ये दिया नहीं, रिसीवर एड्रेस ना हमें बस ये बोल दिया गया होता है, ये दिया गया होता है, ये जो है ना द सेल्स मैनेजर हटाया हुआ होता ही नहीं है। यहाँ पे ना आपका माइंड देखा जाएगा, देखो लेटर ऑफ इंक्वायरी में ना हम किसको लिखते हैं, द डायरेक्टर होगा या द मैनेजर होगा, ठीक है, द डायरेक्टर होगा या द मैनेजर होगा, ठीक है। दो ही लोग हो सकते हैं, या तो कोई मैनेजर होगा या तो कोई सॉरी, तो यहाँ पे या तो कोई डायरेक्टर होगा या तो कोई मैनेजर होगा, बट ठीक है, लेटर ऑफ ऑर्डर में ना हमें कभी कभी ना ये गिवन ही नहीं होता, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमें द सेल्स मैनेजर खुद से लिखना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हम किसी सेल्स मैनेजर को लिख रहे हैं, हम किसी दुकान पे भेज रहे हैं, तो कोई सेल मैनेजर ही तो होगा, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। नहीं, इतना नहीं सेंस आ रहा, और कई बार ये सेंस आता ही नहीं है, हम पागल हो जाते हैं, हम सोचते रहते हैं क्या लेके यार, हमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, आप ध्यान से सोचो बस, दुकान का नाम गिवन है, ये गिवन है और ये नहीं गिवन, तो ये खुद से ध्यान रखो कि अगर लेटर ऑफ ऑर्डर, ये बात लगा लो ध्यान में कि अगर लेटर ऑफ ऑर्डर लिख रहे हो तो द सेल्स मैनेजर को लिख रहे हो, ठीक है, द सेल्स मैनेजर को लिख रहे हो, ये बात याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी हमें जब द सेल्स मैनेजर नहीं गिवन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन गलत है। इसका ये मतलब है कि आपको सोचना है कि आपको किसको लिखना है लेटर। तो आप सोच लो, आपको लिखना किसको है लेटर? द सेल्स मैनेजर को लिखना है। सेल्स मैनेजर कैसे? लेटर ऑफ ऑर्डर आप किसी चाय की मतलब किसी इंस्टीट्यूट में नहीं भेजोगे। कहाँ भेजोगे? किसी दुकान पे भेजोगे, किसी सेल्स वाली की दुकान पे, या कोई दुकान पे, ऐसी दुकान पे भेजोगे लेटर ऑफ ऑर्डर जहाँ पे कोई सामान बिचता है, सेल्स वाली दुकान है, तो द सेल्स मैनेजर। ठीक है। एंड कोर्स वाले में द डायरेक्टर हो सकता है या द मैनेजर भी हो सकता है। वो अब वहाँ पे वो सेल मैनेजर नहीं होगा, वो कोई चीज़ बेच नहीं रहा, वो सिर्फ मैनेजर है। यहाँ पे वो सेल मैनेजर है। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? आगे करो। ठीक है। देखो ये क्या है, ये हमारा दे रखा है सेंडर एड्रेस, ये हमारी दे रखी है डेट, ये हमारा दे रखा है क्या, ये हमारा दे रखा है रिसीवर एड्रेस, एंड दैट्स इट। इतना ही दे रखा है इस वाले पेज पर। ठीक है। सो देखो, पहले तो मैंने वैसे ही बता दिया। देखो, राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, ये आपकी पोस्ट है, आप होटल वार्डन हो। ठीक है। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, आप हॉस्टल वार्डन हो। ठीक है। ये एड्रेस दे रखा है राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। 3 लाइनों में एड्रेस आता है, ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है। एक ये हो गया। ठीक है। ये इतना हो गया आपका सेंडर एड्रेस। इतना क्या हो गया? आंसर देखो, आंसर ठीक है। इतना क्या हो गया? ये हो गया आपका सेंडर एड्रेस। इतना क्या हो गया? आपका सेंडर एड्रेस हो गया। ठीक है। ये जो है ये क्या हो गया? डेट हो गया, डेट हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रिसीवर एड्रेस। ठीक है। तो ये क्या हो गया? रिसीवर एड्रेस। द सेल्स मैनेजर, याद रख लो, वो बेच रहा है, किसी ऑर्डर वाले की दुकान पे भेजा, आपने कोई सामान खरीदने के लिए आपने कोई ऑर्डर भेजा है, तो वो बेचता है, तो यानी कि वो सेल करता है, तो द सेल्स मैनेजर। ठीक है। वही आपको नाम दे ही रखा था क्वेश्चन में। आगे करो, आगे करो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है डियर सर। ठीक है। चलो आगे पढ़ो। अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया ना, फॉर्मल लेटर में डियर नहीं आता माय डियर वन। ठीक है। डियर नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सर या मैडम। वैसे मैं कहूँगी यहाँ पे मैडम भी मत लिखो, यहाँ पे सिर्फ सर लिखो। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सर लिखो। पर अगर मैडम लिख देते हो ना, तब भी मार्क्स नहीं कटने। मैडम लिख देते हो तो तब भी मार्क्स नहीं कटने। भाई हमें नहीं पता वो सामने वाला ऑर्डर पे मैडम बैठी है मैनेजर में या सर बैठे हैं। ठीक है। वैसे जनरली सर बैठे होंगे ज़्यादातर, अगर लॉजिकल लगाया जाए, बट हम लॉजिक ना लगा के हम दोनों लिख देंगे, सर ऑब्लिक मैडम। ज़्यादा फंडा क्लियर वो करेंगे, अपना फंडा क्लियर करते हैं। ठीक है। तो डियर नहीं लिखना, बस इतना याद रखो। डियर, देखो क्वेश्चन मिस्टेक हम यहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ से ही हमने पकड़ ली। ठीक है। तो डियर हटा दो, आगे करो। सब्जेक्ट क्या है? प्लेसिंग। यहाँ पे प्लेसमेंट की जगह प्लेसिंग लिख लो। ठीक है। प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। इतना ये क्या है? ये इसके नीचे बाद का है। ठीक है। ये बाद का ही नीचे आएगा, ये अलग लाइन में है। ठीक है। तो ये अलग लाइन में है। सब्जेक्ट इतना ही है। सब्जेक्ट क्या है? प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। ठीक है। सब्जेक्ट को आप ऊपर लिखना एंड सर को आप नीचे लिखना, लाइक इंक्वायरी लेटर। ठीक है। को और कुछ नहीं है, मतलब समझ आना चाहिए बस आपको। ठीक है। यहाँ से पढ़ो, अब समझ लो, यहाँ से पढ़ो। यहाँ से वी आर हैप्पी टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस थ्रू द ट्रांसपोर्ट केयरफुली। ठीक है। इतना ना लिख के आप सीधा लिख दो भैया। अब मैम मैं ना एक चीज़ ऐड करूँगी इसमें, मेरे लिए मुझे लगता है मुझे ऐड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे। अब ये ना मैं बोल रही हूँ, लिखने का इतना पेस नहीं है। ठीक है। ये सबसे पहले हम ये वाली चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे दिस इज़ विद, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। दिस इज़ विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड 25 अप्रैल। मैंने आपको बताया ना कि अगर लेटर ऑफ ऑर्डर लिखते हैं हम कहीं भी, तो उससे पहले हम लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखते हैं। तो हम ये लिखेंगे दिस इज़ विद द रेफरेंस ऑफ। आपने इसको पहले कहाँ पे देखा? आपने इससे पहले आपने इंक्वायरी लेटर लिखा था। ठीक है। अब आप
लेटर ऑफ ऑर्डर लिख रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ विद द रेफरेंस ऑफ इंक्वायरी लेटर डेटेड 25 अप्रैल। 25 अप्रैल क्यों? अब देखो इंक्वायरी लेटर आपने लेटर ऑफ ऑर्डर से पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखा होगा, तो जिस दिन आप लेटर ऑफ ऑर्डर आप 27 को लिख रहे हो तो लेटर ऑफ इंक्वायरी आपने 2 दिन 3 दिन पहले लिखा होगा, तो मैंने 25 अप्रैल कर दिया, सही है ना, ठीक है। तो दिस इज़ विद द रेफरेंस ऑफ इंक्वायरी लेटर डेटेड 25 अप्रैल, ठीक है। तो ये लाइन लिखी, अब आगे बढ़ जाओ। सो वी आर हैप्पी टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। ये बात लिख के इतनी बात लिख देनी है, ठीक है, इतनी बात लिख देनी है, ठीक है। वी आर हैप्पी टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, आप ऐसा लिखोगे। तो पहले आप शुरुआत ही करना, दिस इज़ विद द रेफरेंस ऑफ इंक्वायरी लेटर डेटेड 25 अप्रैल, वी आर हैप्पी टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। इतना लिखो, आप इसको लिखना भी मत, ठीक है, इतना लिख दो। वी आर हैप्पी टू प्लेस एन आइटम्स, ठीक है। वी आर हैप्पी टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, इतना लिख दो। वी आर हैप्पी, पहले लिखो दिस इज़ विद द रेफरेंस ऑफ द इंक्वायरी लेटर डेटेड 25 अप्रैल, फिर लिखो वी आर हैप्पी टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सेट्स, फॉलोइंग्स आइटम की जगह सेट्स लिख दो, ठीक है। सेट्स मतलब समझते हो ना, सेट है एक बंडल यानी कि सेट, ठीक है। तो अब क्या काटना है, मैंने देखो इतना ईजी करते जा रही हूँ, ठीक है। इसको काट दो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे, कल ही पेपर है इसलिए, और हम थोड़ा और इजी करेंगे। अब देखो आपको ना एक टेबल बनानी पड़ेगी, ये हर लेटर ऑफ ऑर्डर आ जाता है तो बनानी पड़ेगी। क्या, जो चीज़ आपको ख़रीदनी है, अब देखो चीज़ें आपको यहाँ पे पहले ही गिवन है कि आपको फैंस खरीदने हैं, माइक्रोवेव्स खरीदने हैं, ओवन खरीदने हैं, गीज़र खरीदने हैं, चारों का नाम लिख दो ऐसे, ठीक है। फैंस, माइक्रोवेव, ओवन, यहाँ पे गीज़र का नाम नहीं है, चलो छोड़ो, ठीक है। अब कोई भी आइटम है, अब आप कोई देखो, आप अभी कभी भी आप जाते हो दुकान पे तो आप मम्मी बोलेंगी ओवन, एसी ले आ, जैसे एसी बोलते हैं, एसी देखो, एसी बजाज के आएंगे, ठीक है, वोल्टास के आएंगे, तो ऐसे डिफरेंट कंपनी के होते हैं, हर इंसान डिफरेंट कंपनी के ख़रीदता है। तो हम ना ब्रांड भी लिखेंगे, हम ब्रांड भी लिखेंगे कि आपको किस ब्रांड का चाहिए। तो फ़ैन देखो मुझे बजाज के चाहिए, देखो फैंस मुझे बजाज के चाहिए, माइक्रोवेव्स मुझे एलजी के चाहिए, ओवन मुझे फ़िलिप्स के चाहिए, इतना तो नाम याद ही होगा। फ़ैन बजाज के आते हैं, माइक्रोवेव्स एलजी के आते हैं, ओवन फ़िलिप्स के आते हैं। तो यार आप कुछ भी लिख सकते हो, आप बजाज, ओवन, फ़िलिप्स के भी लिख सकते हो, बजाज के भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, कोई भी कंपनी याद है, अच्छी ब्रांड्स याद है वो लिख दो, ठीक है। एंड अब वो आप ये भी बताओगे कि आपको कितने चाहिए, वो नंबर ऑफ़ आइटम्स भी बताओगे। मान लो आपको फैंस 50 चाहिए, ये 25 चाहिए, ये 30 चाहिए। अब आप ना एकदम एक पूरे हॉस्टल के लिए मंगा रहे हो, या एक मतलब पूरे स्कूल के लिए मंगा रहे हो, सॉरी, है ना, तो पूरे स्कूल के लिए मंगा रहे हो, तो स्कूल में 1-2 से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे मंगाने पड़ेंगे, ठीक है। 1-2 से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे मंगाने पड़ेंगे। अगर एक से काम चलता तो आप जाके खुद ही ले आते, ठीक है, एक आप दुकान जाते और खुद ही ले आते, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना पड़ेगा कि नेम ऑफ़ द आइटम्स का नाम है फैंस, माइक्रोवेव, ओवन्स और गीज़र्स, ठीक है, गीज़र्स मिसिंग है यहाँ पे, सॉरी। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने चाहिए आपको, फ़ैन चाहिए 50, ये 25, ये 30, एंड ब्रांड कौन से चाहिए बता दो, बजाज, एलजी, फ़िलिप्स, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब जो ये लाइन्स है, अब मैं जो यहाँ पे लाइन्स बताने वाली हूँ, ये सबके लिए कॉमन रहेंगी, याद कर लो, ठीक है। अब ये थोड़ी याद कर लो, ठीक है, कि सारे जो आइटम, अब आप देखो, अब सामान अगर आप कहीं से मंगा रहे हो, आप चाहते हो कि वो जो सामान है मेरा अच्छी क्वालिटी में आना चाहिए, अच्छी कंडीशन में आना चाहिए, अच्छे से पैक होना चाहिए। अगर कोई ख़राबी हो जाती है, हमारी गलती थोड़ी ना है, वो तो आपकी गलती होगी, आप ये भी बोलोगे। आप बोलोगे सामान हमारा ना महीने के आखिरी तक आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप हमें हर पिछले महीनों से आप हमें जैसे कि डिस्काउंट देते आ रहे हो, जैसे कि हम नहीं सॉरी, जैसे आप बोलोगे जैसे कि हम आपसे पहले भी ऑर्डर्स मंगा रहे हैं, एंड वो भी आप हमें वो टाइम पे भेज रहे हो, और अच्छे से मतलब पैक वैक होके आते हैं, अच्छी कंडीशन में आते हैं, ठीक है। तो आप वो भी बोलोगे। बहुत ईजी लैंग्वेज है, मैं बताती हूँ। अब बोला था क्वेश्चन में, हमें एक चीज़ बोली थी कि आपको डिस्काउंट भी मांगना है, तो हर चीज़ को याद रखते हो चलो, तो आप डिस्काउंट भी मांगोगे कि हमें डिस्काउंट ऑफ़र कर दो। तो देखो मैंने इन सब बातों को आपको पहले बता दिया। अब आपको इस बॉडी को लिखना बहुत ईजी हो जाएगा, ये सबके लिए चल जाएगा, ठीक है।
तो ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन, सारे आइटम्स अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, अच्छे से पैक होने चाहिए, ठीक है। द आइटम मस्ट बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ, ये आप याद कर लो, ठीक है। जो आइटम्स हैं यानी कि जो आप भी चीज़ मंगा रहे हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो महीने के आखिरी में डिलीवर्ड हो जानी चाहिए, ठीक है। ये आइटम्स जो हैं वो ज़रूरी ही, मस्ट का मतलब होता है मस्ट का मतलब क्या होता है, ज़रूरी, ज़रूर से ही जो ये सारे आइटम्स हैं वो महीने के आखिरी में डिलीवर्ड हो जाने चाहिए। अगर कोई ख़राबी होती है ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भैया, हमारी तो नहीं होगी, ठीक है। एज इन द पास्ट ऑल्सो, जैसे कि पिछले 8 सालों से या पिछले वक्त से होता आ रहा है, हमारे पास अच्छी चीज़ें ही जो है पहुंच रही हैं, अच्छी चीज़ें ही पहुंच रही हैं, टाइम पे पहुंच रही हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छी चीज़ें पहुंच रही हैं, टाइम पे पहुंच रही हैं, ठीक है। ये और फालतू हम हटा देते हैं, अभी रुको आपके लिए हटा देती हूँ, ठीक है। इतना फालतू नहीं लिखेंगे, ठीक है। एज हटा दो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नहीं दी आपने, ठीक है। देखो इतना ये लिख देना कि गुड्स ऑलवेज रीच्ड अस, जो अच्छी चीज़ यानी कि गुड्स यानी कि अच्छी चीज़ जो है वो हमारे पास हमेशा पहुंच रही है, टाइम पे पहुंच रही है, ठीक है, ठीक है। एक्सीलेंट कंडीशन, वही अच्छी चीज़ हमारे पास अच्छी कंडीशन में और टाइम पे पहुंच रही है। गुड्स ऑलवेज रीच्ड अस ऑन टाइम, ठीक है। वी एक्सपेक्ट द सेम डिलीवरी दिस टाइम ऑल्सो, आप ये भी लिखोगे कि ऐसे डिलीवरी हम इस टाइम भी चाहते हैं। आप क्यों बोल रहे हो कि पास्ट में हमारे पास अच्छी चीज़ें पहुंच रही हैं, क्योंकि आप बोलना चाहते हो जैसे पास्ट में हमारे पास चीज़ें अच्छी पहुंच रही हैं, वैसी डिलीवरी हम इस समय भी, वी डू एक्सपेक्ट द सेम डिलीवरी दिस टाइम ऑल्सो, हम इस समय भी ऐसी डिलीवरी को एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ऐसी डिलीवरी चाहिए, ठीक है। काइंडली ऑफर अ सुटेबल डिस्काउंट, हमें वहाँ पे बोला था क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट के लिए भी बोलना है, तो काइंडली ऑफर अ सुटेबल डिस्काउंट, हमें सुटेबल डिस्काउंट दो, मतलब जितना सूटेबल हो, ठीक है। एंड जैसा कि हर सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग हो गई, योर फेथफुली, यहाँ पे आप योर ट्रूली भी लिख सकते हो, मैंने बोल रखा है योर ट्रूली, योर फेथफुली कुछ भी चलेगा, योर फेथफुली सबके साथ चल जाता है, लगा लो फॉर योर फेथफुली। यहाँ पे आपका नाम देखो, यहाँ पे सक्षम लिख रखा है, सक्षम, आप अगर लड़की हो तो साक्षी लिख देना, कुछ अलग अलग बात है नहीं जी, ठीक है। होटल वार्डन ने आपकी पोस्ट थी, ये आपकी पोस्ट थी, चलो हो गया, हमने सक्सेसफुली सब कर लिया, मतलब हमारा लेटर ऑफ ऑर्डर भी हो गया एंड लेटर ऑफ इंक्वायरी भी हो गया, ठीक है। लेटर ऑफ ऑर्डर भी हो गया, लेटर ऑफ इंक्वायरी भी हो गया, ठीक है। बस फॉर्मेट अच्छे से याद कर लेना, सबको डर लग रहा है वो वाली फॉर्मेट याद रखना। थैंक यू। तो ठीक है, ऐसे ही करना है, अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। तो कुछ जो की पॉइंट्स करवाए हैं आपको वो याद रख लो। देखो गुड कंडीशन चाहिए आपको। देखो अब मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, इस वाले बॉडी को याद रखने की ट्रिक ये है, आपको जो अगर सामान चाहिए आप उसकी गुड कंडीशन मांगोगे, उसको अच्छे से पैक होना चाहिए, महीने के आखिरी में डिलीवर्ड हो जाना चाहिए, कोई भी खराबी होती है वो आपकी गलती होगी, हमारी नहीं होगी। जैसे कि पास्ट में हमें अच्छी डिलीवरी मिलती है, अच्छे टाइम से मिल रही है, वैसी डिलीवरी हम इस टाइम भी चाहते हैं, ऐसा बोलोगे आप, ठीक है। और आपको बोल रखा है डिस्काउंट मांगने के लिए, तो आप बोलोगे काइंडली ऑफर अ सुटेबल डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट ऑफर कर दो, जैसे कि हर सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। फॉर्मेट तो याद रख ही लेना अच्छे से, बस लेटर ऑफ ऑर्डर में एक टेबल और बन जाती है, ठीक है। और सब्जेक्ट कैसे लिखना है, प्लेसिंग एंड ऑर्डर ऑफ, देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे जैसे कि प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर फैंस, माइक्रोवेव, नहीं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, तो प्लेसिंग एंड ऑर्डर, प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है। तो थैंक यू, यही थी आज की वीडियो एंड यही थी, आई होप ये इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से मतलब काम में आएगी। थैंक यू एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ऋचा पाठशाला को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आ सकती हैं वीडियोस और भी, मैं कोशिश करूँगी लाने की, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो यार, बेल नोटिफिकेशन दबा दो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कल ही पेपर है तो शेयर तो ज़रूर कर दो, जिनको लेटर नहीं आता वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। लाइक कर दो ऋचा पाठशाला को, भला ही भाई अच्छी लाइक कर दो, कमेंट करो नहीं समझ आया कुछ, ठीक है। बाय बाय।